हेलो बच्चों, हमारे आज का लेसन का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। क्या आपने कभी चींटी या ततैया काटने पर साबुन रगड़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसे टीटी से पीड़ित व्यक्ति को खाने का सोडा लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है? क्या कभी आपके कपड़े में हल्दी गिरने पर और वहां साबुन या डिटर्जेंट लगाने पर उसका रंग बदल जाता है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम पढ़ते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। इन सब क्रियाओं का संबंध अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक क्रियाओं में है। हमारे दैनिक जीवन में आसपास बहुत सारे अम्ल एवं क्षारक के उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे आसपास अम्ल और क्षारक कहाँ पाए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत में पाए जाने वाले क्षारक हैं। चूने में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने के सोडे में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने के सोडे में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि भी होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि अन्य क्षार हैं। प्रश्न, क्षार एवं क्षारक किसे कहते हैं? उत्तर, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कैसे करें अम्ल एवं क्षार की पहचान। हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हमने पढ़ा है कि क्षार स्वाद में तीखे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये जनरल नॉलेज की भी बात है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो हम लिख सकते हैं अनील, अर्थात अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पेपर और ल से उसे लाल कर देता है, अर्थात अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है छालनी। अगर हम बताएं तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नी से नीला कर देता है। तो इस प्रकार आप लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर याद रखना। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमें अम्ल एवं क्षारक को पहचानने में मदद करते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षारक को पहचानने में की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक सूचक एवं प्राकृतिक सूचक। प्रश्न है कि सूचक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो सूचक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में पत्ता गोभी का रस, लाल गुड़हल का रस, लाल गुलाब का रस, हल्दी, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। रासायनिक सूचक के अंतर्गत फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल रेड एवं मेथिल ऑरेंज आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सूचक। अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए कुछ प्राकृतिक और रासायनिक सूचक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप करने हेतु आवश्यक सामग्री 3 स्लाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल का रस और ड्रॉपर। 3 स्लाइड लेंगे। पहली स्लाइड में फिनोल्फ्थेलिन की 3 बूंदें, दूसरी स्लाइड में मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें और तीसरी स्लाइड में लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की 3 बूंदें डालेंगे। ध्यान रखें ये बूंदें आपस में ना मिले। तीनों स्लाइड की पहली बूंद में तनु HCl अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक एक बूंदें डालेंगे। इसी प्रकार तीनों स्लाइड की दूसरी बूंद में तनु NaOH अर्थात तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, उसकी एक एक बूंद डालेंगे। तीनों स्लाइड की आखिरी अर्थात तीसरी जो बूंद है वो
सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई अम्ल या क्षार नहीं डालेंगे। अब अवलोकन करेंगे। हम देख सकते हैं कि पहली स्लाइड जो कि फिनोलेप्थिलीन की 3 बूंदों वाली है। पहली बूंद में जब हमने HCl डाला तो हमने देखा कि फिनोलेप्थिलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिनोलेप्थिलीन का वास्तविक रंग रंगहीन होता है और HCl डालने पर वह रंगहीन ही रहता है, जो यह दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ अम्ल है। इसी प्रकार फिनोलेप्थिलीन की दूसरी बूंद में हमने क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डाली तो हम देखते हैं कि फिनोलेप्थिलीन का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ एक क्षार है। इसी प्रकार हम मेथिल ऑरेंज की स्लाइड को देखते हैं। मेथिल ऑरेंज की पहली बूंद में जब हमने HCl डाला तो मेथिल ऑरेंज का वास्तविक नारंगी रंग जो होता है वह लाल रंग में बदल गया, जो दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ अम्ल है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हमने देखा कि मेथिल ऑरेंज का नारंगी रंग पीले कलर में बदल जाता है, जो ये दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ क्षार है। इसी प्रकार हम बात करते हैं तीसरी स्लाइड की, जो कि लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की है। तो पहली बूंद में जब हमने HCl डाला तो हमने देखा लाल गुलाब के फूल का रस जो कि सुर्ख लाल होता है वो हल्के लाल रंग में बदल जाता है, जो कि दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ अम्ल है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि लाल गुलाब के फूल के रस की दूसरी बूंद में जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो लाल गुलाब के फूल का सुर्ख लाल रंग हरे कलर में बदल जाता है, जो ये दर्शाता है कि डाला गया पदार्थ क्षार है। अब हम सारणी भरेंगे। सारणी का पहला कॉलम सूचक को, दूसरा सूचक के वास्तविक रंग को, तीसरा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रंग को तथा चौथा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में रंग को प्रदर्शित करता है। हम देख सकते हैं कि फिनोलेप्थिलीन का वास्तविक रंग रंगहीन होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर वह रंगहीन होता है, जो दर्शाता है कि HCl एक अम्ल है। इसी प्रकार फिनोलेप्थिलीन क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग गुलाबी रंग में बदल देता है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज जिसका वास्तविक रंग नारंगी होता है, अम्ल की उपस्थिति में लाल तथा क्षार की उपस्थिति में पीला रंग प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूल का रस जिसका वास्तविक रंग सुर्ख लाल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हल्के लाल रंग में बदल जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार की उपस्थिति में हरे रंग में बदल जाता है। सूचक अम्ल व क्षार के साथ रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं और इसीलिए उनके रंग में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे सूचक भी हैं जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्ल एवं क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। ऐसे सूचक घ्राण या गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्याज, वनीला और लौंग का तेल, ये एक घ्राण या गंधीय सूचक है। घ्राण का अर्थ नाक होता है, नाक का संबंध गंध से होता है, अर्थात ऐसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं या अम्ल एवं क्षार को पहचानने में मदद करते हैं, घ्राण या गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री प्याज, सफ़ेद कागज, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। प्याज को काटकर एक सफ़ेद कागज पर रख देंगे। इस कागज के 3 टुकड़े कर देंगे। पहले टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद तथा दूसरे टुकड़े पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालेंगे तथा तीसरे टुकड़े पर हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े के गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े से करेंगे। पहले कागज जिसमें हमने HCl डाला था, हम देखते हैं कि उसके गंध में जो कि प्याज की गंध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि दूसरे कागज का टुकड़ा जिसमें हमने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था उसमें प्याज अपनी गंध छोड़ देता है। इस प्रकार प्याज एक गंधीय सूचक के रूप में अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करता है। इसी प्रकार सभी पाठों के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।